मैंने एक आलिम दीन की गुफ्तगू सुनी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, बड़ी कमाल की बात। उनसे किसी ने सवाल पूछा, उकाड़े के रहने वाले लोग हैं, मजहबी घराना है, दीनदार लोग हैं। उस बंदे ने सवाल किया उस आलिम दीन को फ़ोन करके कि हज़रत मेरी बच्ची आई है रावलपिंडी में, उसका रिश्ता किया हुआ है, उसकी शादी कर दी है और वो कुछ दिन कुछ अरसा रहने के लिए घर आई है, तो क्या वो नमाज पूरी पढ़ेगी या मुसाफिरों वाली पढ़ेगी? बड़ा अहम सवाल है, तवज्जो करनी है। उकाड़े में रहते हैं, बच्ची की शादी की है पिंडी में, अब वो कुछ अरसे के लिए रहने के लिए घर आई है, नमाज मुसाफिरों वाली पढ़ेगी या फिर पूरी नमाज पढ़ेगी? आपको पता है जब मुसाफिर अपने घर से दूर जाए वो मुसाफिर होता है, थोड़ी नमाज पढ़ता है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, 14 दिन से ज़्यादा अरसा यहाँ पर रहता हूँ, तो मैं पूरी नमाज पढ़ता हूँ क्योंकि मैं मुसाफिर नहीं हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर जाता हूँ, वहाँ मैंने 2-4 दिन रहने होते हैं या हफ्ता रहना होता है, तो वहाँ पर भी मैं पूरी नमाज पढ़ता हूँ। क्यों? वो मेरा असली वतन है, वो मेरा असली घर है, वो मेरी जाए पैदाइश है। अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? बच्ची तो अपने घर की जाए पैदाइश है, उसका असली घर है, उसकी शादी हुई, कुछ अरसे के लिए वो वापस आई है, तो वो नमाज तो पूरी पढ़ेगी। ये सवाल क्यों पूछा उसने? अल्लाह अकबर। उस आलिम दीन ने जो जवाब दिया है वो जवाब जरा सुनिए। उसने कहा, हजरत अगर बेटी आई है अपने घर में और बाप के दिल में चोर नहीं है कि बेटी को जायदाद से हिस्सा देना है या नहीं देना, अगर वो उसको अपनी जायदाद का हकदार समझता है तो फिर बेटी बाप के घर आई है, नमाज पूरी पड़ेगी। अगर वो उसे कहता है कि जायदाद छोड़ दे, भाइयों के लिए तेरी शादी पर मैंने खर्चा कर दिया है, तुझे जायदाद नहीं दूंगा, दूसरे कमरे में चोरियों से अंगूठे लगवा रहा है, तो फिर बेटी मुसाफिर है, फिर बेटी मुसाफिर है, फिर वो अधूरी नमाज पड़ेगी क्योंकि उसके बाप का घर नहीं है, वो बाप नहीं है। फिर जो बेटी से उसका हक छीन रहा है, ये हक तो अल्लाह रसूल ने दिया, तुम कौन होते हो लेने वाले? कहते जी शादी पर खर्चा कर दिया, इतना जायज़ दे दिया, ये तो सारी रस्में हमारी बनाई हुई हैं, जो शरीयत ने उसके लिए हिस्सा मुख्तस किया वो देना पड़ेगा। और ये उसके लिए नहीं कि जो लाखों करोड़ों का मालिक हो, जिसके 5 मरले भी हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। यहाँ तक भी शरीयत में लिखा है किसी के पास 25,000 रुपये कुल मालियत है, कुल मालियत 25,000 रुपये, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि बेटी 5,000 नहीं लेगी, छोड़ दो खैर है, ये नहीं, उसको हक, उसको 5,000 रुपये उसकी हथेली पर रख, ये शरीयत का हुक्म है कि 5,000 उसका हक बनता है, वो उसकी हथेली पर रख। अब अगर वो वापस कर दे उसकी मर्जी है। यहाँ तो लोग देते नहीं है, कहते जी लेती नहीं है बेटियां। कौन अपना हक छोड़ता है भाई? बेटियों का हक खाकर मस्जिद की पहली सफ मल कर बैठ जाना और ये समझ लेना कि मैं नमाजी बन गया हूं, अल्लाह छोड़ देगा, कभी भी नहीं है उम्मीद रखना अल्लाह से। जो कोई भी अपनी बेटी का हक खाएगा, अल्लाह से वो वादा तोड़ रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना आता है ना, रोज़ा रख कर बैठते हैं, 1 मिनट भी बचा होता है, एक लुकमा उठाकर नहीं खाते। क्यों? अल्लाह के वादा टूट जाएगा, अल्लाह से वादा किया है, रोज़ा टूट जाएगा। तो बेटी का हक खा जाते हैं, औलाद के लिए छोड़ जाते हैं, और वो बच्चे, वो औलाद उस माल पर, उस पैसे पर अयाशियाँ करती है। और बेटियाँ जो मैयत और चारपाई की वारिस होती हैं, उनको हक से, उनकी जायदाद से मारूम कर दिया जाता है। तो ये सवाल क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा।